हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब देखते हैं न्यूज़ और अपडेट। बायोकॉन लिमिटेड ने गुरुवार को शेयर बाजार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बेंगलुरु बायो कैंपस स्थित ड्रग सब्सटेंस फैसिलिटी का रूटीन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सीजीएमपी निरीक्षण पूरा कर लिया है। यह निरीक्षण 26 अगस्त से 3 सितंबर 2025 के बीच किया गया और इसमें ड्रग्स सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स और वेयरहाउस शामिल थे। निरीक्षण के बाद एफडीए ने 5 आपत्तियों के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी किया है। बायोकॉन ने कहा कि ये आपत्तियां केवल प्रोविजनल है और डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टमेटिक नॉन कंप्लाइंट या क्वालिटी ओवरसाइज से संबंधित नहीं है। कंपनी ने बताया कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स निर्धारित समय सीमा के भीतर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग एक्शन सीएसपीए प्लान प्रस्तुत करेगा और सभी आपत्तियों को शीघ्रता से एड्रेस करने में आश्वस्त है। कंपनी ने यह भी कहा कि निरीक्षण का परिणाम इसके वाणिज्यिक उत्पादों की आपूर्ति को प्रभावित नहीं करेगा। जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड ने गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने एक या अधिक किस्तों में 500 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फंड इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज या अन्य इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स जारी करके जुटाई जा सकती है। कंपनी ने कहा कि यह फंडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी या अन्य परिसेबल मोड्स से की जा सकती है। कंपनी ने कहा कि कैपिटल इन्फ्यूजन से कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी और एक्सेप्शन प्लान को सहायता मिलेगी। ग्रुप की कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स लिमिटेड ने गुरुवार 4 सितंबर को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी ने कुछ सेलेक्ट आईटी सिस्टम्स में मालवेयर का पता लगाया है। कंपनी ने कहा कि इम्पैक्ट्स को सीमित करने और सिस्टम की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एक्शन लिया गया है। आईएचसीएल ने पुष्टि की संबंधित अथॉरिटी को अटैक की जानकारी दे दी गई है और कंपनी स्थिति पर करीबी नज़र बनाए हुए है। मालवेयर का पता लगने के बावजूद बिजनेस ऑपरेशनल पर असर नहीं पड़ा और सामान्य रूप से जारी है। यशो इंडस्ट्रीज बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल स्पेशलिटी केमिकल सेंटर की कंपनी यशो इंडस्ट्रीज के स्टॉक में शुक्रवार को एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि उसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से लंबी अवधि का सप्लाई एग्रीमेंट किया है। कंपनी के मुताबिक इस एग्रीमेंट के तहत उसे फैसिलिटी के निर्माण के लिए एडवांस भी हासिल होगा। स्टॉक में गुरुवार को तेजी देखने को मिली और स्टॉक 4% से ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ है। इंडस इंड बैंक की ओर से एक बुरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। इंडस इंड बैंक हाल ही में नए विवादों में फंस गया है। इसके पूर्व चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ गोविंद जैन ने बैंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इंडसइंड बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता पर बैंक में अकाउंटिंग अनियमितताओं को छिपाने का आरोप लगाया। जैन ने केंद्र सरकार से चेयरमैन को हटाने की मांग की है। वहीं इंडसइंड बैंक ने हालांकि इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। गोविंद जैन ने पीएमओ को लिखा पत्र। गोविंद जैन ने आरोपों के बारे में सबसे पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट की थी। ये आरोप इंडसइंड बैंक द्वारा अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में लापरवाहियों को स्वीकार करने के कुछ महीनों बाद सामने आए हैं। रोलेक्स रिंग्स। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी रोलेक्स रिंग्स के शेयर 10 छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने जा रहे हैं। कंपनी ने गुरुवार 4 सितंबर को शेयर बाजार को भेजी एक सूचना में बताया कि उसके बोर्ड ने शेयरों के विभाजन की यानी कि स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह स्टॉक स्प्लिट 1:10 के अनुपात में किया जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू 10 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। बयान में कहा गया है कि इसके लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा जल्द की जाएगी। रोलेक्स रिंग्स ने बताया कि स्टॉक स्प्लिट का यह फैसला शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।